अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। ज़ावी वर्ल्ड में खुश आमदीद। एक तो जब मैं किचन में काम करने लगती हूँ, कुछ करने लगती हूँ, तो हमारे बच्चे हमें बहुत तंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मैं किचन में गई थी कि मैं कुछ काम शुरू करूँ, कुछ बनाऊँ, तो फिर ज़ोया ने तंग करना शुरू कर दिया। एक्चुअली उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी कि बस बार बार मुझे उठा के रखो, तो वो नीचे उतरती नहीं थी। तो आज मेरा दिल था कि मैं मैकरोनी बनाऊं। मैकरोनी बनाने में एक तो टाइम बहुत लगता है, और लेकिन मेरा दिल था कि आज बननी चाहिए। तो अम्मी ने कुकर में रख दी थी चने, काले चने अम्मी ने बनाना था कि आज काले चने का सालन बनाते हैं। तो मेरा दिल था कि मैं मैकरोनी, इधर मैं शिमला मिर्च काट रही थी। उसके बाद मैंने गाजरें, आलू के मैंने बनाने थे, फ्रेंच फ्राइज़ बनाने थे। उसके बाद मैंने मटर बॉईल किए, मैंने चिकन मैंने फ्राई किया था। तो ये सब मैं कर रही थी, लेकिन बच्चों के साथ साथ इतना मुश्किल हो जाता है। समटाइम बच्चे इतना इरिटेट करते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। और एक काम मैं करती हूँ, उसके बाद जाके बच्चों को उठाती हूँ, बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाती हूँ। कुछ बच्चों को जो मसला है, ज़ाहिर है बच्चे क्या बताते हैं, कभी बस उठा के रखो, उठा के काम करना वो किचन में ज़्यादा बहुत मुझे मुश्किल लगता है। अच्छा, ये मटर थे, ये चिकन बॉयल किया हुआ था, ये गाजरें मैंने काटी थी स्लाइसिस में, तो लंबे लंबे स्लाइसिस। तो थोड़ी देर में ज़रा ज़ोया सेटल हुई, तो बच्चों के साथ खेल रही थी, अपने कज़न्स के साथ, भाई के साथ। तो मैंने कहा चलो सेट हो गई है, अब खेलती रहेगी। थोड़ी देर के बाद दोबारा से उनका मूड ऑफ हो गया जी। अच्छा, ये फीडर से दूध नहीं पीती, बहुत मुश्किल होता है इसका ना दूध पिलाना। तो मदर फीड पे शुरू से, तो इसलिए दूसरा दूध ये या फीडर बिल्कुल नहीं पीती। तो मैं कभी कभी कप से पिला देती हूँ कि एक दो कतरा ही लेती है, बस थोड़ा थोड़ा सिप लेती है, और बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये ज़्यादा तंग करती है, इरिटेट करती है। तो इसको मैंने उठाया, सेटल किया। उसके बाद दोबारा से बच्चे खेलना शुरू हो गए, तो दिखना शुरू हो गई। फिर उसके बाद मैं दोबारा किचन में आई और आटा गूंदना था, वो गूंदा। उसके बाद मेरी सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी, अभी तक सब्जियां, सारी वेजिटेबल्स मैंने काट के रखी हुई थी, लेकिन कुछ अभी तक हुआ नहीं था। तो इसके बाद बच्चे का उसका टाइम हो गया था कुरान पाक पढ़ने का, नूरानी कायदा पढ़ने का। तो बच्चे सारा दिन टीवी देख लेंगे, मोबाइल देख लेंगे, खेलते रहेंगे, लेकिन जब पढ़ने की बात होगी तो बहुत ज़्यादा उनको मसला होता है, उनका दिल ही नहीं करता। तो ये पहले बिल्कुल भी विलिंग नहीं था। तो फिर उसको बड़ी मुश्किल से मैंने सेटल डाउन किया कि जी पढ़ो करो, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गया। अच्छा, स्टार्ट में ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा तंग करता था पढ़ने के मामले में, लेकिन अब है कि थोड़ा सा कहना पड़ता है और फिर वो हो जाता है शुरू। तो बस है कि माँओं को प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, उसके बाद ही बच्चे किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, किसी भी तरह में। तो वो फिर पढ़ रहा था, लेकिन साथ छोटा बच्चा तंग बहुत करता है, यानी कि एक बच्चा पढ़ रहा है तो ज़ोया बहुत इसको ना तंग करती है कि मुझे पकड़ा दो, मैं पढ़ूँगी। जो चीज़ ये यूज़ कर रहा होता है या जो चीज़ लिख रहा होता है, बुक्स पढ़ रहा होता है, तो वो ज़ोया को होता है कि मैं वही चीज़ लूँ। या मैं चिप्स फ्राई कर रही थी, फ्रेंच फ्राइज़। इसके बाद मैंने मैकरोनी के लिए मैंने पानी रखा कि पानी बॉयल हो, तो मैकरोनी इसमें डाली। मैकरोनी जब बॉयल हो गई तो फिर मैंने इसको छलनी में छान लिया। तो कुछ चीज़ें मैंने, बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी हैं, नहीं कर सकी इसको कवर। तो बस बच्चे समटाइम इस तरह नहीं टाइम देते कि हम कर सके कुछ। खैर, मैंने फिर मसाला बनाया, तो मैं थोड़ा सा चिकन जो था वो उसमें बॉयल किया हुआ था, तो वो इस तरह इसमें फ्राई किया। तो फिर एट द एंड ये लास्ट मेरी मैकरोनी बनी थी। सारा कुछ मैं ऐड कर लिया था और मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो चले हैं बन गई, और फिर बच्चों ने खा भी ली। तो कुछ उन्हें पसंद आई, कुछ नहीं। मैंने तो स्पाइसेस नहीं डालते, लेकिन मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा ना इस मामले में है कि वो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो फिर हर चीज़ इस तरह बनानी पड़ती है। तो थोड़ी बहुत थी इसमें, हल्की सी थी स्पाइस, मिर्च थी, लेकिन थोड़ी सी खा ली उन्होंने। खैर, यहाँ ज़ोया को मिर्चें लग रही हैं, मैंने इसमें मिर्चें नहीं डाली, नॉट स्पाइसी। छुपा दिया है। किसको? ज़ोया को मिर्चें लग रही हैं। इसके बाद ज़ावी के इसका स्टडी टाइम स्टार्ट हो गया था।
तो कहता है मम्मा कलर करने हैं, तो कलर्स कर रहा था। तो अभी मेरा बेटा 3.5 साल का है, तो वो कलरिंग थोड़ी बहुत करता है। कुछ मैंने बेसिक उसको चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, ABC करता है, ABC है 1 2 है, तो कुछ चीज़ें ये चीज़ें लिखता है। तो इस तरह इसकी ये हाथ की ग्रिप अच्छी हो जाती है। बस ये है कि कुछ ना कुछ लिखता रहता है, कुछ करे बच्चा, बस इन्वॉल्व इंगेज रखना चाहिए बच्चों को इन चीज़ों में, कि बच्चा फिर इंटरेस्ट लेता रहता है। फिर उसके बाद वो अपने अब्बू के साथ स्टार्ट हो गया खेलना। ज़ोर जावी दोनों खेल रहे थे, तो ये इनका एंजॉयमेंट टाइम होता है। मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा न्यू एक्सपीरियंस है। तो कुछ गलती भी हो जाती होगी, तो अगर होती है कोई तो फिर आप कर ली उसको इग्नोर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।